हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने साइंस हैप्पी यूट्यूब चैनल पर। सब बच्चे जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बच्चों को अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा रही है ताकि आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सको। आज उसी चीज़ को एक हम देखते हुए एक टॉपिक को लेकर आ गए हैं जिस टॉपिक में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उस बच्चों के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आ गए हैं। उस बच्चे का हम सॉल्यूशन निकाल के लेकर आ गए हैं जिस बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसका आज सारे के सारे जितने डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। आज उसका कोई डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे जितने भी डाउट हो सब क्लियर हो सके। जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने की विधि सीखेंगे। याद रहे, पहले एल्डिहाइड बनाने से पहले आपको एल्डिहाइड का नामकरण करना आना चाहिए। जब तक आपके पास एल्डिहाइड का नामकरण करना नहीं आएगा तो आप एल्डिहाइड बनाना नहीं सीख पाओगे। तो आज हम एल्डिहाइड का पहले नामकरण करेंगे, फिर अगली क्लास बनाएंगे एल्डिहाइड बनाने की विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितनी बार कहलवा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बोर्ड 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना बेटा इस टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एल्डिहाइड, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चे। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। इसकी संरचना देखो पहले किस तरीके से बनती है। इसकी संरचना ऐसे भी बना सकते हो तुम। ये एल्डिहाइड की संरचना होती है और ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। पहला ये पता होना जरूरी है, फिर उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि IUPAC एल्डिहाइड का नामकरण दो प्रकार से करते हैं, साधारण नाम और एक एल्डिहाइड का IUPAC नाम। समझ में आ रही है बच्चे? दो तरीके से नाम करेंगे, साधारण नाम और एल्डिहाइड नाम। अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत आने लगती है और कंफ्यूज रहता है, तो आज इस कंफ्यूजन को तुम्हारे मैं दूर कर दूंगा बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। याद रखना एल्डिहाइड का साधारण नाम करते समय कि इसका नाम कैसे होगा। समझ में आ रही है? इसका क्रियात्मक समूह नाम क्या होगा, देखिए जरा। CHO। तो इसके लिए हम लगाते हैं एल्डिहाइड। क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड। इसके लिए क्या लगाते हैं हम? एल्डिहाइड। बस इसमें एक चीज याद रखना, कार्बन श्रृंखला। पहला एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, कार्बन श्रृंखला, नाम, और लास्ट में एल्डिहाइड। लास्ट में लिख देना क्रियात्मक समूह। क्या? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब वो लिखना है तुम्हें जिसका तुम नामकरण करोगे, वो लिख देना। जैसे तुम्हें एल्डिहाइड का नाम लिखना तो एल्डिहाइड लिखा जाएगा। देखा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। फिलहाल 5 के लिए याद रखो आप। तो याद रखना एक कार्बन का नाम होगा यहाँ पर फॉर्म। क्या होगा? फॉर्म। याद रखना फॉर्म। दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन। तो समझ में आ रही है बच्चे? कार्बन के लिए प्रोपियोन लिखते हैं हमेशा। चार कार्बन के लिए ब्यूटर, पांच कार्बन के लिए पेंटा, छह कार्बन के लिए हेक्सा, सात कार्बन के लिए सेप्टा, आठ कार्बन के लिए ऑक्टन, 9 कार्बन के लिए नोनो, 10 कार्बन के लिए डेका। जिस बच्चों को ये नहीं पता कि मैंने ये कि इसका नाम कैसे लेंगे, तो इसकी मैंने एक IUPAC नामकरण पूरी एक वीडियो डाल रखी, लगभग आध घंटे की वीडियो है। उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं पूरी चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ बताऊंगा क्या है। 5 तक बता दिए मैंने, 5 से आगे का तुम्हारे सबको याद है, वो मैंने पढ़ा रखे हैं। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई IUPAC नाम की, उसे जाकर जरूर देखना। ठीक है? तो हम किसका पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड का।
एल्डिहाइड का नाम पढ़ते थे, लिख दो एल्डिहाइड, क्योंकि साथ में एल्डिहाइड आ जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड। चलिए अब इसका मैं तुम्हें नामकरण करके बताता हूँ। तुम्हारे पास है CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या होगा? इसका नामकरण करने के लिए तुम्हें पहले पहचानना पड़ेगा कि लास्ट में क्रियात्मक समूह CHO दे रखा है या कोई और दे रखा है। यदि CHO दे रखा है तो इसका मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा साधारण नाम के लिए। किसके लिए? साधारण नाम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। IUPAC नामकरण करोगे उसके लिए अलग लगेगा। समझ में आ रही है अच्छे से? ध्यान रखना, तुम्हें IUPAC नामकरण समय तुम्हें जब बोर्ड में याद लेना, जब तुम्हें ये मिलेगा तो तुम्हें लास्ट में क्रियात्मक समूह देखना पड़ेगा। यदि एल्डिहाइड दे रखा तो एल्डिहाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और कुछ दे रखा तो उसके लिए और कोई सा लगाएंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे भी आगे। तो देखो ये मिल गया तुम्हें पूरा का पूरा। अब इसमें करना क्या तुम्हें, ये देखो इसके अंदर कार्बन गिनो कितने कार्बन है, तो कार्बन की गिनती करने की दर से ये मैंने सब बताया हुआ है तुम्हें पहले वाली जो IUPAC नाम बनाए थे। तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। याद रखना क्रियात्मक समूह वाला भी कार्बन गिना जाएगा। क्लियर हो गया? 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रोपियोन। क्या लगाएंगे? प्रोपियोन। तो लगा दो प्रोपियोन, लग गया प्रोपियोन। और क्रियात्मक समूह क्या दे रखा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में प्रोपियोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इसका नामकरण ये होता है। अब जैसे देखो HCHO, इसका नाम क्या होगा? इसका नामकरण करो। अब तुम्हें देखो इसके अंदर क्या दे रखा, लास्ट वाला देखो CHO मिल रहा नहीं मिल रहा, पहचान करनी इस तरीके से। CHO दे रखा नहीं दे रखा, ये हो सकता है संरचना इस प्रकार से मिले तुम्हें CHO। तो CHO का मतलब क्या? ये एल्डिहाइड है। तो इसमें क्या, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बच्चे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एक कार्बन दे रखा, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एक कार्बन नाम क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? 4। क्रियात्मक समूह क्या दे रखा? क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के एल्डिहाइड, तो बन जाएगा 4-एल्डिहाइड। क्लियर? उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नामकरण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और बताता हूँ, फिर IUPAC नामकरण करेंगे। समझ में आ गई? चलिए CH, ऐसा देखो इसके अंदर तुम्हें नामकरण करने के लिए कार्बन की गिनती करनी पड़ेगी, कार्बन पहचानना पड़ेगा, और कार्बन पहचानने से पहले तुम्हें क्रियात्मक समूह पहचानना पड़ेगा। ये एल्डिहाइड का है किसी और का है? समझ में आ गई? तो इसमें एल्डिहाइड का रखा, तो कितने कार्बन है? 1 2। 2 के लिए क्या लगाते हैं हम? एसिड। क्या लगाएंगे? एसिड। क्रियात्मक समूह क्या रखा? CHO। CHO के लिए क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड। तो आ जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड। समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छे से बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब IUPAC नाम। IUPAC नाम को देखते अच्छे से कैसे करना है। चलिए तो बच्चे एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करेंगे। समझ में आ गई? मैं पहला पूरा समझा तो कार्बन श्रृंखला, इसमें अलग होंगे कार्बन के लिए। याद रखना उस साधारण नाम के अंदर एक कार्बन के लिए क्या लगाते हम? फॉर्म लगाते, लेकिन यहाँ याद रखना पहला कार्बन की श्रृंखला, फिर बॉन्ड, फिर क्रियात्मक समूह। एक कार्बन के लिए क्या लगा रहे थे हम? वहाँ पे फॉर्म लगाते, लेकिन यहाँ IUPAC नाम के अंदर एक कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ओक्ट, ऐसे लगाते चलेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे एक कार्बन के लिए फॉर्म बन रहा था, 2 के लिए एसिड बन रहा था, 3 के लिए प्रोपियोन बन रहा था। याद रखना इस चीज को। बॉन्ड, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन आएगा, डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन।
कार्बन और कार्बन के बीच में। और क्रियात्मक समूह के लिए लगाए जाएंगे लास्ट में ऑल। क्रियात्मक समूह भी पूरा एल्डिहाइड भी लिख सकते हो या ऑल लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, लेकिन बेहतर ये होता है कि ऑल लिख दो। जैसे कि अभी इसका उदाहरण देखते हैं आप, CH3C, रुको पहला कुछ बता दूँ, CHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, इन तीन का नामकरण करते हैं। इन तीन का नामकरण करते हैं, पहले इन तीन का नामकरण करते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो बताइए इसके अंदर कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए लगाएंगे यहाँ पे मेथ। आप फॉर्म में मत लगा ना, फॉर्म लगाते हैं साधारण नाम के लिए, लेकिन IUPAC नाम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने IUPAC नाम का पूरी टेबल से पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जाकर जरूर देख लेना बच्चे। ये नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में नहीं आया तो पूरा एल्डिहाइड खत्म है दिमाग से। याद रखना इस चीज़ को, पहली बोल कर रहा हूँ मैं बच्चे आपको। तो एक कार्बन के लिए लगाएंगे मैथ, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, है ना। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, तो मैथेन, और लास्ट में लगा देंगे ओल, तो मैं देंगे मैथेनॉल। अब बताओ, देखो अब एक अच्छे से समझना, एक दो कार्बन के लिए एक क्या लगाएंगे, एक प्लस सिंगल बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, और लास्ट में लगा देंगे क्या, ऑन। ठीक है, तो इसको पूरा जोड़ दो तो बन जाएगा ए इस पे जोड़ दो तो एथेन, और ओल इस पे जोड़ दो तो बन जाएगा एथेनॉल। समझ में आई? इसका देखो 1 2 3 तीन कार्बन है बेटा, तीन कार्बन के लिए प्रोप क्या आएगा, प्रोप। सिंगल बंद आ रहा एन, और लास्ट में और तो जोड़ दो, उसके बाद बन जाएगा प्रोपेनॉल। अब बताइए समझ में आया है? जो IUPAC नाम नहीं आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को 1 2 बार पीछे देखो, और जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक IUPAC की आप पहली वाली वीडियो नहीं देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अच्छे से चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि IUPAC नाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये नाम समझ में आ गए तो बेटा मैं उम्मीद से या दावे से कह सकता हूँ आप एल्डिहाइड आराम से बनाना सीख सकते हैं। एल्डिहाइड बनाने की विधि आराम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा मेहनत करिए, बोर्ड एग्जाम पास में है, अगर तुम आज अच्छे से मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो थैंक यू, धन्यवाद बच्चे। एक बार वीडियो को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।